नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बिहार के लाल अयांश की जिंदगी की डोर कमजोर पड़ने लगी है। दुर्लभ बीमारी ने इस कदर जकड़ लिया है कि एक एक पल भारी पड़ता दिख रहा है। तो अब उसकी जिंदगी बचाने के लिए चारों तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। नन्हा अयांश भरपूर जीना चाहता है, मम्मी पापा की आंखों का तारा बनना चाहता है, लेकिन महज 10 महीने की जिंदगी में ही स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 जैसी खतरनाक बीमारी ने इस कदर जकड़ लिया है कि शरीर के एक एक अंग जवाब देने लगे हैं। हालत ये हो गई है कि अन्न का दाना तो दूर, पानी की एक बूंद तक निगलना मुश्किल हो गया है। परेशान माँ बाप हर दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करा चुके हैं, लेकिन इस दुर्लभ बीमारी की इकलौती दवा अमेरिका में बनने वाली इंजेक्शन की वो खुराक है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन इतनी बड़ी रकम जुटाना इस मध्यम वर्गीय परिवार के वश की बात नहीं है। और एक इलाज है जो कि यूएसए से उसका इंजेक्शन आता है, जीन थेरेपी, जिसका नाम जोलेक्समा है। और सर वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, 16 करोड़ 16 करोड़, जो कि हम लोग मिडिल क्लास है सर, हमसे तो मतलब हो ही नहीं पाएगा सर, हम कुछ भी कर ले तो नहीं हो पाएगा। नन्हा अयांश इस जानलेवा बीमारी की गिरफ्त में आने वाला देश का तीसरा और बिहार का पहला मरीज है। बाकी के 2 मरीज तो अमेरिकी दवाई से स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन बिहार का लाल अयांश अब तक अमेरिका से आने वाली अमृत की उस बूंद का इंतजार कर रहा है जिसे चाहकर भी उसके माता पिता नहीं खरीद पा रहे हैं। तो बिहार के इस नन्हे शहजादे की जिंदगी बचाने के लिए हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। कई सोशल साइट्स पर मुहिम चल रही है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव खुद अयांश का हालचाल लेने उसके घर पहुंचे, उसे गोद में उठाया और उसकी जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ करने का वादा भी किया। बच्चे के लिए कुछ करे, हमारी मदद करे, ताकि हमारा बच्चा जो है हमारे पास हमेशा के लिए रहे, क्योंकि हम एक बच्चे को पहले खो चुके हैं सर, इससे हम नहीं खो सकते, नहीं खोना चाहते सर। पल पल गुजरता जा रहा है और इसके साथ ही मासूम अयांश की जिंदगी की डोर भी कमजोर पड़ती जा रही है। अब वक्त आ गया है कि पूरा बिहार और पूरा देश सामने आए और बिहार के इस लाल की उखड़ती सांसों को बचाने की जिम्मेदारी निभाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बगहा के शिकारी तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये तेंदुआ एक हिरण का शिकार करते देखा जा रहा है। चतुर चपल तेंदुए के चंगुल में फंसा भोला भाला हिरण छूटने के लिए छटपटा रहा है, बार बार जोर लगा रहा है, लेकिन शातिर तेंदुए ने हिरण की गर्दन को इस कदर जकड़ रखा है कि चंगुल से छूटने की हिरण की हर एक कोशिश नाकाम साबित हो रही है। तेंदुए के शिकार का ये लाइव वीडियो सामने आया वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के घने जंगलों से। ये देखिए, फुर्तीले तेंदुए ने अपने से भारी भरकम हिरण को कैसे दबोच रखा है और उसे घसीटते हुए जंगल के और अंदर ले जा रहा है। लेकिन हिरण का वजन इतना ज्यादा है कि उसे खींच कर ले जाने में तेंदुए के भी पसीने छूट रहे हैं। हिरण की गर्दन को पकड़े तेंदुआ जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ता है, उसका दम फूलने लगता है। वो एक पल के लिए सुस्ताता है और फिर से घसीटता है। कुछ आगे चढ़ाव पर फिर 2 पल के लिए ठिठकता है तेंदुआ और फिर से उसे घसीटते हुए घने जंगल की ओर ले जाता है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक तेंदुए ने हिरण को अपना शिकार बना लिया
और अपने मित्रों को दावत देने के लिए उस हिरण को खींचकर अपने ठिकाने की ओर घसीटता जा रहा है। तेंदुए के शिकार का ये वायरल वीडियो जो कोई भी देख रहा है दंग रह जा रहा है। दरअसल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल में कोरोना के चलते पिछले लंबे समय से इको टूरिज्म की गतिविधियां मंद पड़ी हुई हैं। तो मौका पाते ही घने जंगल में रहने वाले जंगली जानवर अपनी मांद से बाहर निकलते हैं और कभी आपस में उलझ जाते हैं तो कभी रिहायशी इलाके का रुख कर लेते हैं। इसके चलते टाइगर रिजर्व के आसपास बसी बस्तियों में रहने वाले ग्रामीण बेहद ही परेशान हैं। हालांकि वन विभाग इन जंगली जानवरों के स्वच्छंद विचरण पर कड़ी निगाह रखे हुए है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जब से सैलानियों की आमदरफ्त थमी है तब से भोले भाले भालुओं की मौज मस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कभी वो सड़कों पर धमाचौकड़ी मचाते हैं तो कभी पेड़ पर लटक कर उछलते कूदते दिखते हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की हरी भरी वादियों में इन दिनों भालू महाराज खूब उछल कूद कर रहे हैं। कभी रात के अंधेरे में सड़क पर धिंगामुश्ती कर रहे हैं, तो कभी दिन के उजाले में कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। कोरोना काल में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में पिछले लंबे समय से पर्यटकों की आवाजाही नाम मात्र की रह गई है। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इस सन्नाटे में भालुओं का दल जंगल से बाहर निकलकर मजे से घूम रहा है। कभी सड़कों पर मटर गश्ती हो रही है तो कभी रिहायशी इलाके में धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। भालुओं की ये मौज मस्ती किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद क्या कर ली। उनका ये दिलकश अंदाज देखते ही देखते सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। आप भी देखिए भालुओं की धमाचौकड़ी के दिलचस्प नजारे। ये देखिए रात के अंधेरे में ये भोले भाले भालू बीच सड़क पर आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए। तो इस तरफ वो भालू महाराज कभी ऊंचे पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो अगले ही पल पेड़ की टहनियों को पकड़कर नीचे उतर रहे हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये भारी भरकम भालू बीच सड़क पर मजे से चहलकदमी कर रहा है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के घने जंगल में भालुओं की ये मौज मस्ती हर किसी को भा रही है। जब से वाल्मीकि नगर में सैलानियों की आवाजाही पर ब्रेक लगा है तब से भालुओं से लेकर दूसरे जंगली जानवरों का स्वच्छंद विचरण आम बात हो गई है। जब भी उनके जुदा अंदाज की तस्वीरें सामने आती है हर कोई उसे पसंद करता है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों का परिवार खूब फल फूल रहा है। प्राकृतिक विविधता और शिकारियों पर नकेल का नतीजा है कि बाघों को ऐसा वातावरण मिला है कि वो मजे से घूम फिर रहे हैं।
बिहार में बाघों के इकलौते आशियाने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ता जा रहा है। पिछले एक दशक के दौरान ही बाघों की तादाद 5 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 48 तक पहुंच गई और इन आंकड़ों में साल दर साल और इजाफे की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक आबो हवा तो माकूल है ही। वन विभाग की चौकसी की बदौलत शिकारियों के सारे मंसूबे इस कदर नाकाम हो गए हैं कि बाघ ही नहीं दूसरे तमाम जंगली जानवर भी बेरोक टोक स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। यहाँ पूरी तरह संरक्षण का कार्य चल रहा है। डिपार्टमेंट के लोग अच्छे से यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे टाइगर का यहाँ बचाव हो रहा है। पहले शिकार हो जाया करता था, उन सब चीजों को पूरी तरह रोक लगा है। अब कोई शिकार होकर टाइगर का नहीं हो पाता है। टाइगर रिजर्व में बाघों को फलने फूलने का मौका देने के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स तो बनाई ही गई। 600 से भी ज्यादा युवाओं को टाइगर ट्रेनिंग और एंटी पोचिंग की ट्रेनिंग दी गई। इससे उन्हें रोजगार तो मिला ही, बाघों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो गई। यही नहीं, हर साल 1500 हेक्टेयर से भी ज्यादा ग्रासलैंड मैनेजमेंट से आहार श्रृंखला मजबूत हो रही है। फॉरेस्ट गार्ड की गश्ती से शिकार की घटनाएं थमी हैं और तभी तो बाघ अपने आशियाने में बेरोक टोक घूम फिर रहे हैं। जो हम लोगों ने ग्रासलैंड के जो विकास किया है, उससे बाघों की संख्या में जरूर वहाँ वृद्धि भी हुई है। और यह पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि जो बाघिन हैं वह क्या तो अपने बच्चों के साथ या फिर स्वयं भी जो आरस से सटे गन्ने के खेत हैं उसमें वो चले जा रहे हैं। बाघों की बढ़ती तादाद के बीच 900 वर्ग किलोमीटर से फैले वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का दायरा बढ़ाने पर बिहार सरकार मंथन कर रही है। जाहिर है, जब आशियाना फैलेगा तो बाघ भी मजे से घूमेंगे फिरेंगे और अपना परिवार बढ़ाएंगे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। गया में नीम के पेड़ से आग के शोले भड़क पड़े। निचले तने से निकली ज्वाला देखते ही देखते ऊपरी हिस्से तक पहुंच गई। इसका वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन आग का राज अब तक नहीं खुला है। कहीं देखा है ऐसा चमत्कार, जब नीम का पेड़ उगलने लगी हो आग। ये देखिए, खोखले तने के निचले हिस्से से तो आग की ज्वाला लगातार भड़क ही रही है, उससे लगते तने के ऊपरी हिस्से से भी आग की लपटें थमने का नाम नहीं ले रही। जो कोई भी ये नजारा देख रहा है दंग रह जा रहा है। नीम का ये पेड़ अचानक आग क्यों उगलने लगा है? आखिर माजरा क्या है? किसी के समझ में ये बात नहीं आ रही। बारिश हो रही थी, उसके बाद अपने आप इस पेड़ से आग धधकने लगा और आग का ज्वाला देखिए, अभी तो पेड़ जो है गिर चुका है जलते जलते। अब ये कैसे आग लगता है, किस वजह से, ये तो जांच का विषय है। जब रिमझिम बारिश शुरू हुई तो अचानक पेड़ के खोखले तने से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वो धुआं आग की लाल लाल लपटों में तब्दील हो गया। फिर तो तने के ऊपरी छोर पर बने सुराख से भी आग की लपटें निकलने लगी। पल भर में पेड़ से आग निकलने की खबर पूरे गांव में फैल गई। फिर तो पेड़ के चमत्कारी आग को देखने और उसकी वीडियो उतारने के लिए आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचने लगे। बड़ी मुश्किल से आग तो बुझा ली गई, फिर भी पेड़ से आग निकलने का राज अब तक राज ही बना हुआ है। धीरे धीरे आग लगा तो सुलगने लगा और आग बुझने लगा। और तो कैसे ही आग पर काबू पाया गया? तो जलते जलते ये ब्लास्ट किया तो उधर से मोटर से पंप लाकर पानी दिया तो थोड़ा बहुत किया। पेड़ के तने से भड़क रही आग की ज्वाला हर किसी को चौंका रही है। सोशल मीडिया में वायरल इसका वीडियो जो कोई भी देख रहा है दंग रह जा रहा है। आखिर पेड़ से भड़की आग का क्या है रहस्य? कोई इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। गया में एक ऐसा मॉल खुला है जहां गरीब जितना चाहे राशन ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। जापान और फ्रांस की संस्था की मदद से खुला ये मॉल कोरोना काल में किसी सौगात से कम नहीं है। चावल और आटे की बोरियों का ढेर लगा हुआ है, कहीं तेल का स्टॉल सजा हुआ है, तो साबुन से लेकर नमक
और सोयाबीन से लेकर सब्जी से भरा पैकेट भी हाजिर है यहाँ। एक एक करके गरीब ग्रामीण आते जा रहे हैं और चावल दाल से लेकर घरेलू जरूरत की हर एक चीज से अपनी खाली झोली भरते जा रहे हैं। ये भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में खुले गरीबों के उस मॉल का नजारा है, जहां से कोई भी सामान लेने के लिए गरीबों को एक पाई भी नहीं चुकानी पड़ती। बस यहाँ खाली थैला लेकर आइए और उसे राशन से लबालब करके ले जाइए। किन्हीं को 10 किलो की आवश्यकता है, किन्हीं को 20 किलो की आवश्यकता है, तो हम लोग इस पे कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग ने सारे स्टॉल यहाँ पे लगवा दिए हैं और जिनको जो भी चाहिए उसमें आपका चावल है, आटा है, दाल है, चीनी है, सरसों तेल है, सोयाबीन है, साबुन है। जापान और फ्रांस की सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से रत्ती बिघा में खुला ये मॉल उन जरूरतमंदों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है जो कोरोना काल में मुफलिसी के दौर से गुजर रहे थे। उन्हें यहाँ पर चावल, दाल, चीनी और आलू से लेकर घर गृहस्थी का एक एक सामान मिल रहा है, वो भी पूरी तरह मुफ्त। लेकिन फ्री राशन के लिए एक शर्त भी रखी गई है, वो है वैक्सीनेशन की। इसीलिए जो कोई भी वैक्सीन की 1 या 2 खुराक ले चुका है, वो सर्टिफिकेट दिखाकर अंदर आते हैं और राशन से भरी थैली लेकर खुशी खुशी लौट जाते हैं। सारा का परिस्थिति बिगड़ गया था खाने पीने के लिए और कमाई धमाई में कम पड़ गया था। तो अभी काफी राहत मिलता होगा इससे, इस तरह किया जाता है। हाँ, राहत मिलता है। जहां कोरोना महामारी ने जिंदगी के रास्ते में मुश्किलों का पहाड़ सा खड़ा कर दिया है, वहां परेशान लोगों की ओर से हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ते जा रहे हैं। गया में खुला गरीबों का ये मॉल मदद की वही कड़ी है जो न जाने कितने गरीबों को जीने की नई उम्मीद दे रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसी अनोखी शादी आपने कभी नहीं देखी होगी, जिसमें मंडप में बैठे दूल्हे के हाथों में वरमाला की जगह लैपटॉप है। आप भी देखिए ये अनोखी शादी। मंडप के बीचों बीच हाथ में लैपटॉप लिए बैठा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद दूल्हे राजा है, जिनकी इसी मंडप में शादी हो रही है। दुल्हनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है, पर अपनी शादी के दिन भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे इन जनाब का पूरा ध्यान ऑफिस से मिले असाइनमेंट को पूरा करना है। ये देखिए, पंडित जी मंडप में पवित्र मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन दूल्हे राजा है कि उनकी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन से हटने का नाम नहीं ले रही है। तो एक कोने में बैठी दुल्हन होने वाले पति का ये हाल देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही है। एक तरफ शादियों का मौसम चल रहा है, तो वही दूसरी तरफ कोरोना की वजह से अभी भी कई कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम का चलन है। अब जरा सोचिए, किसी की शादी हो और उसे उस दिन भी छुट्टी न मिले, तो वर्क फ्रॉम होम तो करना ही पड़ेगा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि दूल्हा काम कर रहा है और दुल्हन मुस्कुरा रही है। ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और जिस किसी की भी नजर इस वीडियो पर पड़ी, हंसी रोके नहीं रुक रही। इसके बाद तो रिएक्शन पर रिएक्शन आते चले गए, जिसमें शादी को वर्क फ्रॉम होम के बजाय वर्क फ्रॉम वेडिंग का नाम दे दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।